और माँ बताओ इसको भी पिता श्रुति माँ कह रही है। अरे भाई देखो, लोग कहते हैं ये तो जी अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। तो श्रद्धा अंधी ही होती है, विश्वास भी अंधा होता है। कि श्रद्धा की आंख होती है। अपने पिता के लिए तुम्हें क्या क्या देखा है अपने बाप को तुमने? तो विश्वास करते हो कि नहीं? तो किसकी बात के ऊपर श्रद्धा है? तो कौन माँ की बात के ऊपर? तो श्रुति माता कह रही है, तो श्रुति माँ के ऊपर श्रद्धा करो और विश्वास करो कि जो श्रुति माँ कह रही है बस वही जो है तुम्हारा पिता, परम पिता परमात्मा है। तो जदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ अवतिष्ठन्ते माने चुप हो जाए। अच्छा ये बताओ, अभी शब्द का अनुभव कर रहे हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय का अनुभव हो रहा है? साफ साफ बताना। मैं कह रहा हूं इसमें हाँ हाँ मत मिला देना। तो अभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव हो रहा है? मन है? अभी मन है क्या? न तुम्हारा मन न मेरा मन। मन नहीं है। मन होता तो मैं बकता हूं और ये वाच्य है, ये वाचन है, मैं बोलने वाला हूं और मैं बोल रहा हूं, ये सुन रहे हैं, ये मुझे अनुभव। और तुम्हें भी अनुभव है क्या? मैं श्रोता शब्द श्रवण हूं। और बुद्धिश्च न विचेष्टते, आ जाने दो, आइए सर। बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाओ परमांगति। सुनो जी, बुद्धि जो है वो कुछ निश्चय अनिश्चय कर रही है। देखिए, बुद्धि जो है तुम्हारी कुछ निश्चय कर रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ बैठ जाइए, चेष्टा कुछ कर रही है बुद्धि जो है, मन कुछ मनन कर रहा है, बोलो ना। कामाओ परमांगति, इसी को परमांगति आहु, इसी को गुरु पद कहते हैं। ऐसा कहो ना, इसी को परमांगति आहु, इसी को गुरु कृपांग आहु, इसी को परात्परंग आहु, इसी को सद्गुरुंग। तो अभी क्या दर्शन अदर्शन हो रहा है बताओ? तो नचिकेता कहते हैं कि कुछ मिले जैसे अनुभव हो रहा है कि न मिले जैसे, मगर इसमें रहे बिना तुम्हारा विस्तार। पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला। कुछ मिलने का अनुभव होगा तो भैया अनुभव नहीं है, और कुछ न मिलने का अनुभव होगा तो भी अनुभव नहीं है। पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला। मगर तुमको मैं सबको नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ न मिला है ना, नहीं मिला है, फिर क्या है? वही मालपुआ वाली कहानी बड़ी जम जाती है। हाँ, वो तो स्वामी उग्रानंद जो महापुरुष से कहते थे, साधु हो गए जब अवधूत, तो कहा करते कुछ मिलेगा करके घर छोड़ा रहे तो वही हुए। साधु होगे तब वही रहोगे, गृहस्थ रहोगे तब वही रहोगे, विद्वान होगे तब वही रहोगे, जोगी रहोगे तब वही रहोगे, ज्ञानी विज्ञान। परंतु वही बात है। कौन सी बात? एक कहानी बड़े मजे की है। मालपुआ, लेकिन मालपुआ आज नहीं बटेगा। कहाँ बटे? हाँ ये बटे। ऐसा कहो मालपुआ तो प्रसाद नहीं है, मालपुआ की बात चल रही। एक छोटा लड़का था, बड़े मजेदार कहानी है वाला। माल भगवान का है नहीं, दोनों के परे अनुभव तुम कर रहे हो यहाँ बैठ के, और सारा चलाचल कर रहे हो। पर मिला कैसा जैसा, ये दिल ढूंढता था जिसे दरबदर था, वो खाजी व मुल्ला बरमन बना। पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिले जैसे अनुभव नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं मिले जैसे भी अनुभव नहीं हो रहा है। मगर बिन मिले होता कोई गुजारा नहीं, जब सहारा गया तब सहारा गया। अब मिला कि नहीं? ज्यादा पंचावतिष्ठन्ते। अच्छा भैया, मालपुआ की ऐसी कहानी है। एक कोई लड़का था, छोटा बच्चा, तो सुना था अपने साथियों से कि मालपुआ बड़ी स्वादिष्ट चीज होती है, बड़ी लजीज चीज है खाने में। खैर पचाने में जो भी हो, लेकिन खाने में तो बहुत है। अब मालपुआ उसने सुना, ये बड़ा सुंदर दृष्टांत। जब मालपुआ उसने सुना तो एक दिन रात को अपने पिताजी से, अपने बाप से, पिताजी से वो सुनी हुई बात जो है याद आ गई। तो 11 बजे रात को अपने पिताजी के साथ सोया था या बाबा के साथ। तो लड़का कहता है, छोटा बच्चा, कि पिताजी मैं तो मालपुआ खाऊंगा। अरे बेटा, अब पिताजी वहां रात को कहां से मालपुआ लाते?
तो पिताजी ने जो है रोचक वाक्य सुनाया उनको, रूप का अलंकार, कि बेटा मालपुआ इतनी जल्दी 11 बजे रात को मालपुआ नहीं बन सकेगा। तो कितने दिन में बनेगा पिताजी? साल भर लगते हैं मालपुआ बनने। देखो इस दृष्टांत का मकसद बताएंगे, लक्ष्य क्या? साल भर लगते हैं। पहले कार्तिक के महीने में गेहूं बो, फिर चैत में काटो, और फिर चैत में गन्ना बो, फिर कार्तिक में काटो, फिर कोल्हू से उसका रस निकालो, फिर उसको जो है पिसाओ आटा को, फिर जो है छानो। तो माने मालपुआ बनने में 1 वर्ष जम गया। और वो लड़का जो है धीरे 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 बड़ा हो गया, इतना विद्वान हो गया, 6 दर्शन का आचार्य, डी लीट, डी फेल, और कम से कम 10 विषय 10-20 विषय के MA BA सब कर डाला। माने पूरा संसार की सारी विद्याओं से पारंगत हो गया। तो एक दफे जो है वो कहीं मालपुआ की रसोई हुई थी, तो वहीं बैठ गया पंगत में, सबके साथ में लाइन में। जब बैठ गया तो मालपुआ जो परसने वाला था वो कहता है कि पत्तल ठीक करो, मालपुआ लो, मालपुआ। तो बड़े जोरों से वो तड़क गया, कब बना है मालपुआ? मेरी तरफ देखना, कब बना है मालपुआ? अरे अभी अभी ताजा गर्मा गर्म मालपुआ। यार कैसे आदमी, कैसे आदमी यार, कोई कैसे आदमी है? 6 दर्शन का आचार्य, डी लेट, डी फेल, और दुनिया की सारी डिग्री जो है हमारे से, पाश्चात्य और प्राच्य सभी के विद्वान पारंगत जो है, हमको कोई छोटा मोटा आदमी समझ रहा है? सच में नहीं है छोटा मोटा आदमी। ये मालपुआ नहीं। लोग समझाते हैं भैया बहुत बड़ा विद्वान है, शुक्राचार्य बृहस्पति का अवतार है, इनसे क्या बात करें, क्योंकि ये तो जम गया है इसको कि 1 साल बिना मालपुआ बनता। 1 साल बिना जो है मालपुआ नहीं बनता। अच्छा नहीं है मालपुआ, खा लो। हाँ खा लेते हैं, लेकिन मालपुआ नहीं है। उसी तरह तुम्हारे बाप दादों ने ये सुनाया है, सभी आचार्यों ने, कि एक जन्म में भगवान, स्थान की सेवा करो, मिशन की सेवा करो, मठ की सेवा करो, बाबा की सेवा करो, देते लेते रहो, दान दक्षिण, स्थान की उन्नति करो। अपनी बेटा एक जन्म जन्म मुनि मत जतन कराही, तब कराही चढ़ती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही तब गर्मा गर्म। उसी तरह जितने संसार के भगवान ढूंढने वाले हो, जितने संसार के यमन यवासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगाने वाले हो, चाहे वो जो है देवताओं के गुरु हों, चाहे दैत्यों के गुरु हों, शुक्राचार्य बृहस्पति, अगर वो आते हैं तो हम अपने सिर पे बिठाने तैयार, क्योंकि हमारे पूज्य हैं। यदि वो कहते हैं कि भगवान किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो मैदान में बैठे हम निपट लेते हैं उनसे। ये गलत बात है, न किसी को मिला है न किसी को नहीं मिला है। परंतु उसने मालपुआ तो खाया, लेकिन मालपुआ का मजा नहीं। उसी तरह तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे कथा वार्ता सुनाने वाले, तुम्हारे गुरु आचार्य, हम तो गुरु हैं न गुरु है न शक्कर हैं। गुरु शक्कर हम है नहीं, हम तो जैसे तुम आदमी वैसे हम आदमी। बिठा देने से थोड़ी हम गुरु बन जाएंगे, ऐसे तो सभी बिठा देते हैं। तो भैया मालपुआ तुम खा तो रहे हो, और कीट पतंग से लेके ब्रह्मा विष्णु सब खा रहे हैं मालपुआ, मगर ये मालपुआ है ऐसा करके अनुभव। इसीलिए दुनिया सुगम उपाय पाइबे केरे और न रह भाग्य दे। प्राप्ति की जो प्राप्ति है, जो सदा प्राप्त है, और ये भी कहने की बात है प्राप्ति की प्राप्ति न प्राप्ति है न प्राप्ति। जब उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसको प्राप्त और किसको अप्राप्त? तो रात दिन तुम भगवान का नित्यानुभव कर रहे हो। श्रुति डंडा लेके खड़ी है, माँ प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे कि नित्यानुभव रूपस्य को मेत्रानुभव कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्त मित्यो नित्य। अरे जिसका न अनुभव है न अनुभव शून्यता है, न अनुभव नित्य अनुभव। अरे अनित्य अनुभव करो, अनुभव कहो। जो श्रुति एक जगह कहती है अनुभव करो, उसको मिटाने के लिए नित्यानुभव कहा। जो लोग अनुभव को अनित्य मानते हैं, उनके लिए श्रुति कह रही है नित्यानुभव। यथार्थ में नित्यानुभव भी अरे सापेक्ष है, न नित्य है न नित्य है। अरे अनुभव किसी का कुछ है ही नहीं, अनुमाने पश्चात जो रहे। नित्यानुभव ऊपर से कौन स्थान पृथक भव, तो पृथक अनुभव क्या करोगे उसका? और जो कहता है कि मैंने भगवान का अनुभव किया है या कराऊंगा,
पहले नहीं अनुभव हुआ था, अनुभव हुआ है और तुम्हें अनुभव कराऊंगा। समझ जाना कुछ आप बीती का धंधा है, ये ठगों का बाजार है। उजेले के रूप में अंधेरा और साधु के रूप में लुटेरा। कोई तुम साक्षात नारायण, तो तुम यहां क्या क्या करने आए हो गुरु पूर्णिमा? हम तुम्हारी स्तुति करने आए। हम तुमको सच कहते हैं और हृदय में हाथ रख के कहते हैं, ईश्वर को साक्षी दे के कहते हैं हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। हम तुमको चेला या अनुभव शून्य या साधक या शिष्य या छोटे मान के हम नहीं बोल रहे, नहीं तो ये सन्नाटा जो है रहेगा। मैं अपने से भिन्न मानकर, मैं अपने को गुरु मानकर गद्दी में बैठा हूं, बिठा दिया इसलिए, और तुमको शिष्य मान के बोलूं तो ये सन्नाटा रहेगा प्रशांत महासागर में, जहां अनुभव भी नहीं और अनुभव शून्यता भी नहीं। तो भैया सारा चराचर जो है गर्मा गर्म मालपुआ खाया है, लेकिन बाप दादों की बात जो है ऐसी जम गई है कि खान अनुभव होते हुए भी इसको अनुभव मानने को तैयार। क्या अनुभव नहीं? ना भी है का अनुभव है, न नहीं का अनुभव है, न है नहीं का अनुभव है, नहीं सारे चराचर कम करें। यही दैवी संपत्ति। अभयम तत्व संसुद्ध ज्ञान योग व्यवस्था। भगवान कहते हैं देव को जो प्राप्त कर आत्मनिष्ठ पुरुष की अभय जो है सबसे बड़ी। नहीं तो आगे बता दे कि किसको। हम तो कहते हैं कि जो कहते हैं मुझे भगवान मिला, मैं कहता हूं किसको भगवान नहीं मिला है। अरे तू भगवान है, तुझे क्या भगवान मिला है? तो कोई दूसरा होगा फिर। और कौन भगवान से भिन्न? एक तिनका भी भगवान से भिन्न नहीं है। तो भैया माल पुआ तो सारा चराचर जाने अनजाने खा रहे हो, पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, बिनहुल मिले होता कोई गुजारा नहीं। मिला इसका भी अनुभव नहीं है और न मिला नहीं। तुम तो विकल्पों के यार पड़े हो। जो कहता ईश्वर है अब कुछ अपना भावना करके देख लेते हो, तो आस्तिक लोगों के विकल्प को देख करके भगवान मिलना समझ लेते हो। है जी, हमको भगवान। अरे आस्तिक लोग जो है ईश्वर को है कहते हो, आस्तिक है नहीं कहते हो ना। तो आस्तिक लोगों को आस्तिक लोगों के विकल्प को भावना करके यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि लगा करके कुछ क्षणिक झांकी दर्शन करते हो, विशेष दर्शन करते हो, हैं आने जाने वाला दर्शन करते हो, उसी को भगवान मिलने माल बैठे हो। वो कैसा भगवान है जो मिलता है और चला जाता है? वो नहीं है। वो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। तो भैया इसलिए पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला। आचार्यों की कृपा से तुम्हें संशय विपर्जय हुआ है और संतों की कृपा से तुम्हें श्रद्धा विश्वास होगा। संतों की कृपा का क्या स्वरूप है? ये जो मैं हूं निकल रहा है उसमें श्रद्धा मयोयं पुरुषः अयं पुरुषः। ये जो मैं हूं निकल रहा है, ये जो मुंह से मैं हूं पूछने की वाले की अपेक्षा नहीं, वो जो श्रद्धा मयोयं पुरुषः यो ये श्रद्धा तैव सः। ये जो मैं हूं निकल रहा है यही श्रद्धा है और सह एव। अरे वही है भगवान जिसकी तलाश में सारी दुनिया घूम रही। तो मैं पर श्रद्धा करो और मैं को जानो। मैं पर श्रद्धा करो, मैं को जानो, और जानने के बाद जहां से पूछने वाले की अपेक्षा से मैं हूं निकल रहा है उसमें विश्वास करो। और विश्वास जब हो जाएगा तो क्या अनुभव करोगे? मैं पहले नहीं जाना था, अब जाना हूं। तुम नहीं जानते इसको भूल जाओ। अगर अभी याद है, अभी है, जानने की याद है, कौन नहीं जानता है? वही बात है मालपुआ वाली बात जो है। तो सब जो है नित्यानुभव में बैठे हो, लेकिन संत वाणी के ऊपर विश्वास जल्दी जल्दी होता ही नहीं भैया। क्या बताएं, नहीं होता। तो संदेह निकलना है, न हम गुरु न तुम गुरु। बस वही श्रुति फिर आ गई, चित्रम बटतरोर मूले शिष्या वृद्धा गुरु जुआ गुरोस्त मौनम व्याख्यान शिष्या सुचिन्ह संतया। मैं हूं के भाव देश में चित्रम बटतरोर मूले। ये जो अभय पद है, ये जो परात पर है, ये जहां से पूछने वाले की अपेक्षा से मैं हूं, जहां से व्यक्त होता है विशेष चेतन, ये मैं हूं विशेष चेतन, जहां से निकलता है सामान्यमय के भाव से, उसके नीचे सब जाने अनजाने हम तुम बैठे हैं। तो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का जो व्याख्यान है वो मौन है, महामौन है। तो इस व्याख्यान से क्या होता है? शिष्यास्तु छिन्न संशया। अरे मैं हूं कि देह जीव ब्रह्म को शिष्य कुछ नहीं।
न गुरु रहा, न शिष्य रहा, न भगवान रहा, अब जो रह गया बस यही गुरु की महिमा। महिमा तो कही जाती, महिम तो नहीं है। महिम ऐसी चीज है, महिम जो है अकेले में बैठ गए। महिम में क्रीड़ा, आत्म क्रीड़ करो, आत्मरत हो, अपने अकेले देखो, सबके साथ बैठ करके तो समय बिता ही डालते हो, अकेले बैठ श्रुति स्मृति के साथ रह के पढ़ लिख के तो समय बिता ही देते हो, साधन करके समय बिता लेते हो। गुरु की महिम क्या है? अकेले बिना उपकरण के चुप है और सहजावस्था सहज बनी रहे, जिसको आत्मक्रीड, आत्मरस, इसी को आत्मक्रीड, आत्मक्रीडो भवति, आत्मानंदी भवति, स्तब्धो भवति, उन्मत्तो भवति, आत्मारामो भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न किंचित दृष्टि, कुछ नहीं चाहता, जिस देश में रहकर कुछ नहीं चाहता। हाँ, आ गया तो ऐसी बात नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इस लाभ के आत्मरत होने के बाद अपरम लाभम अधिकम न मन्यते। थोड़ा और पानी पिला दो। अपरम लाभम अधिकम न मन्यते। तुम्हें अगर तीनों लोक की संपत्ति मिल जाए, अगर गुरु पूर्णिमा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो तीनों लोक की अगर संपत्ति मिल जाए तो उसको अधिकम लाभम ले लो। उसको फेंकने की चीज नहीं, बड़ा से बड़ा लाभ हो जाए, लेकिन जो है इससे अधिक, जैसे अभी बैठे अनुभव है कि अनुभव रही थे, कुछ नहीं, पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, मगर बिन मिले होता कोई गुजारा नहीं। तो जैसा अभी बैठे हो, उस पद से बढ़ करके तीनों लोक की संपत्ति भी बड़ी मिल जाए तो ले लो। आए कुछ हर्ष नहीं, जाए कुछ शोक नहीं, बड़े निर्दंड हो, समझने की बात है। परंतु इससे बड़ा न मानना, इससे बड़े स्थान मत देना। ब्रह्मा विष्णु शिवादि के भी ऐश्वर्य को सुनकर और देखकर चित्त डामाडोल न हो, तब समझना कि इस पद में जो है गुरु की कृपा से मैं, नहीं तो भैया ऐसे तो ज्ञान बताने वाले बहुत, बोलने को बहुत है और बोलने वाला भी जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। मगर 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 लेकिन 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 घड़ी की तरफ क्यों देखता हूं कि बहुत दूर दूर से सब आए हो और 9 बजे या तो 9:10 में और 10:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा और बोलूँगा। लोगों में क्या है, लगा ही रहता है, साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा होती है। अरे ऐसे आघा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी तो यही गुरु की कृपा है जिसमें बैठो। देखो कुछ श्रुतियां आ जाती हैं तो टाइम नहीं रहता, फिर भी स्वागत। जो जहां ये अपरोक्षानुभूति है उपनिषद भी है। अब अभी जो बैठे हो, पाने का अनुभव हो रहा है कि न पाने का? साफ साफ बताना। न पाने का, न पर मिला कैसा, लेकिन विस्तार है, न लय है यहाँ, न विक्षेप है, न समाधि है, कुछ नहीं। पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, यही सामान्य, यही सामान्य। पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, बिन मिले होता कोई गुजारा नहीं। इसके बिना निस्तार नहीं है तुम्हारा। चाहे कितने ज्ञानी हो जाओ, बोधवान हो, स्वरूपस्थिति समाधि ला, कुछ नहीं होना। इसकी महिमा जो जहाज के इस वृत्ति को जो है, इस जो सामान्य, ये वृत्ति रहित है, लेकिन वृत्ति कह रही स्तुति, क्योंकि कहना ही पड़ता है। साहित्य जो है बिना मनवाणी के साहित्य बनेगा नहीं, कहा नहीं जाए। ये जो अभी बैठे हो, जिसमें मिलने का भी अनुभव नहीं है और न मिलने, यही गुरु की कृपा है। सद्धत ये विश्व, जब मिलने का न बोध का अनुभव, न अबोध का, न पाने का अनुभव, न खोने का, न स्वरूप स्थिति का अनुभव, न स्वरूप अस्थिति का, कुछ हो रहा है अनुभव। बस ये जहाज के बिजार ये जो सामान्य वृत्ति है, जिसका जो बोधवान, क्योंकि बोधईवान इस वृत्ति को जानता है, जिस बोध बुद्धि जन्य है, जहां पर जाके बुद्धि खो जाती है, जहां बुद्धि, अभी बुद्धि है क्या? मन है नहीं, बिल्कुल चेष्टा रहित स्थिति है नहीं, जो नचिकेता को धर्मराज ने बताया है।
तो ये जो है इस वृत्ति को जो त्याग करते हैं, जब बड़े 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 आत्मज्ञानी हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, गुरु हो और कुछ भी हो, इस सामान्य से को जो त्याग करते हैं, आदर नहीं करते, तो श्रुति कहती वृथई होते तु जीवंती पशुभिश्च समान रहा। चाहे कितनी भी उसकी स्वरूप स्थिति हो, कितना भी ब्रह्मज्ञानी हो, कितना भी आत्मज्ञानी हो, लेकिन कहते हैं उसका उस ज्ञानी और बोधवान की स्थिति पशु की तरह है। पशु जीवन है उसका जो, और उसका पतन होना अनिवार्य है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं न चेला बनो न गुरु बनो, जैसे हो वैसे रहो। भलो भय हरि बीसरे और सर से टली बलाए, जैसे थे वैसे रहे, अब कुछ कहा न जाए। अरे यार काहे को तुम गुरु चेला बन रहे हो, बोधवान अबोधवान बन रहे हो। ये वृत्ति विजान, और इसकी महिमा सुनो। ये जो सामान्य बैठे हो जिसमें अनुभव भी नहीं हो रहा है और अनुभव नहीं हो रहा है, इसका भी अनुभव नहीं हो रहा है, पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ। इसमें भैया इसका अगर कदर करोगे, तुम हो हम हो, तो जो इस वृत्ति को जानते हैं, अब ज्ञातवा जे वर्धयन्ति, और रात दिन सामान्य का निवासी उत्तम होता है, और सामान्य का ज्ञानी मध्यम होता है, और सामान्य का जिज्ञासु अधम होता है, कनिष्ठ होता है, और अहम ब्रह्मास्मि में अकड़ने वाला अधमाधम होता है। ये जिस देश में भी बैठे हो, प्रत्यक्ष अनुभव करो, जिस देश में भी बैठे हो, यहाँ न खोना है न पाना है। पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों करते हैं। घर में थे तब ऐसे थे, अभी हो तब ऐसे हो, यहाँ जाओगे भी है, लेकिन इसकी कदर न कदर करो, कदर करो। तो ये ही वृत्ति विजानन्ते, क्योंकि सामान्य बुद्धि खो के सामान्य में रहा जाता है। अब बुद्धि के द्वारा सामान्य को जाना जाता है, तभी बुद्धि है क्या? बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। अब बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छा होती है, और जो जानने की इच्छा भी नहीं होती कि हम ब्रह्मास्म में सत हूँ, चित हूँ, व्यापक हूँ, अखंड हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ये जो पिंगल पड़ रहे हैं तो अधमाधम, उनकी तो बड़ी दुर्गति की, वो पतन की, वो तो बस उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो तो बस क्या कहना। तो ये वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा जे वर, अभी क्या अनुभव हो रहा है इसी का, बस यही गुरु पूर्णिमा। अभी जानने का अनुभव हो रहा है कि न जानने का, बोध का कि अबोध का, तू का कि वह का कि मैं का, कि वर्ण का कि आश्रम का, कि स्त्रीत्व का कि पुरुषत्व का, कुछ अनुभव हो रहा है। जाओ ठीक जाओ, तो पहले से टीके, हाँ पहले से टीको। तो जे ही वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा जे वर्धयन्ति ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेत्रे शब्दवादिना। जो इस सामान्य में हमेशा टीके में जो टीके हैं, जो टीके में टिके हैं, मिला है, मिला हुई मिला है, न मिलने वाला नहीं मिला है, मिलने वाला भी नहीं मिला है, जो मिला है वही मिला है, बिन मिले होता कोई गुजार। इसमें जो टिके हैं और जो इसमें रात दिन टिके रहते हैं, आत्मक्रीड करते हैं, आत्मानंदी हैं, आत्मरत हैं, तो कहते हैं तेवई सद्ब्रह्मताम प्राप्त, वही जो है सदगुरु संत को प्राप्त, वही जो है भगवान को प्राप्त किए हैं, कि जिसको मिलने का भी अनुभव नहीं और न मिलने का भी, प्राप्ति का भी अनुभव नहीं, अप्राप्ति का भी अनुभव नहीं। ते वही सद्ब्रह्मताम प्राप्त नेतरे तू शब्दवादिना, वो तो विडम्बना, जो खाली व्याख्यान बना लिए, भगवान व्याख्यान का विषय नहीं, अवांग मनस गोचर, खाली प्रवचन का इसको विषय बना ले, वो तो शब्दवादी ना, तो शब्दवादी। और ये वृत्ति समावृद्धा, जो हमेशा सामान्य देश के रहने वाले संत हैं, तुम ही लोग संत हो, और कहाँ अलग संत रहे। तुम्हारे भीतर जो मैं हूं निकलता है, भगवान निकालता है, वही तो संत है, वही तो गुरु है। गुरु कहीं बाहर नहीं, भीतर ही गुरु। तो ये वृत्ति समावृद्धा परिपक्वाट साधु ना, ये जिसकी परिपक्व अवस्था, परिपक्व माने इस सामान्य देश से जो है में मायूसी नहीं आती, जिसको आजकल मायूसी, बोरियत और छत्तीसगढ़ी में अस्कट, अरे आज को नहीं है जी अस्कट कैसे लगा थे, चलो पिक्चर देखें, अच्छा टीवी देख लें, ऐसी इसमें रहने पर जिसको मायूसी नहीं आती, ते वही सत्पुरुषार्थ धन्या बंद्या से होने, वो सत्पुरुष, वो संत, वो गुरु, वो महान पुरुष धन्य है, और वो धन्य होते हुए विश्व बंधन है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके चरणों पर, सब उनके चरणों की धूली के लिए सब लालायित। ते वही ये वृत्ति समावृद्धा परिपक्वाच सापुना, ये वृत्ति समावृद्धा परिपक्वाच सापुना, ते वही सत्पुरुषा धन्या बंद्या ते भुवनत्रय बंदे ज्ञानी।
यान्ति जानती, तो उसका जो आना जाना बंद नहीं होता, उसका भटकना बंद नहीं होता। इसकी कदर कौन करते हैं? इसकी कदर कौन करते हैं? इसकी कदर निमेषार्धं न तिष्ठन्ति था, निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्यः सनकाद्यः सुखादयः। एक निमेष कहते हैं, पलक जो है, मेरी तरफ देखो, ये पलक जो है, ये देखो, आधा पलक भी जो विशेष वृत्ति को नहीं धारण करते। हाँ, व्यवहार के लिए मैंने बता दिया है, किसी से मिलना जुलना हो तब तो तुम विशेष वृत्ति धारण कर, लेकिन उसको फिर काम होने के बाद उसका स्थान, बेटा से बात करने के बाद फिर बेटा को जगह नहीं देते हैं, पत्नी से बात करने के बाद पत्नी को जगह नहीं देते, परंतु उसको जगह नहीं देते। आधे पलक के लिए जगह नहीं है, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि व्यवहार जो है उस देश में नहीं है, विकल्प है, परंतु कहो व्यवहार की शिकायत कर तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो कहते हैं पुत्र आ गया तो पिता बनो, पत्नी आई तो पति बनो, पति आया तो पत्नी बनो। मगर क्षणिक जो है ये व्यवहार है, जो विकल्प है, अस्तित्वहीन है, उसी का जो है ध्यान धारणा समाधि लगाना, ये अज्ञानितम। खाली बोलने बताने से कुछ नहीं होता। तो निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना, इस सामान्य वृत्ति के बिना आधे पलक भी जो नहीं रह सकते विशेष की तरफ। विशेष का क्या स्वरूप है? आहा, खूब खूब, जय हो, वाह वाह, कमाल 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 कमाल, जैसे और लोगों की कथा में मन विभोर होता है, उसको विशेष वृत्ति कहते हैं, उसको विषयानंद कहते हैं, उसको देखो, यही भैया गुरुपद है। ये लोग भी जैसी हैं वैसी हैं। ये समाधि में बैठी हैं, परम समाधि में। बताओ ना, अरे इन लोग चुप हो जाएं, जिनके देखने से समाधि चुप हो जाती जोगी ज्ञानी की, ये लोग चुप हो जाए कि समाधि का फल यही परम समाधि है और ये गुरु की महिमा है जिसमें बैठे। हाँ, ये भले न जाने, भले मुंह फाड़े बैठे रहे, क्या समझे? कुछ नहीं। और क्या अगर कोई कहता है, किसी को हम पूछें क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? तुम समझने की कुछ बातें नहीं कर रहे, कैसे समझेंगे? तो चुप बैठे हो, नहीं, हाँ बैठे, बैठो, भगना मत, प्रसाद लेके जाना। तो ये लोग परम समाधि में बैठी हैं, समाधि में। तो जोगी के बाप जिसको नहीं पहुंच सकता वहां बैठे, जाने अनजान कदर भर करना, कदर भर करना। इसलिए भैया इसी में ब्रह्मा जो को बिठाया तो उत्पत्ति कर रहे हैं। बस कितना भी कुछ करो, लेकिन रुकने वाला बढ़ाते जाओ, देखा जाएगा। जो है दम बना रहे, घर चूहा करे, बढ़ाते जाओ। इसी में विष्णु पालन कर रहे हैं और इसी में शंकर संहार कर रहे हैं। गुरु कृपा जो है, इसी गुरु की कृपा में, गुरु की कृपा का क्या स्वरूप? कहते तो हो यार, कोई बिजली का स्विच तो नहीं है, बटन तो नहीं है, एक बार हो गई कृपा, अब बार बार फिर आना थोड़ी होता रहे। बिजली बुझा दो तो कृपा बुझ जाए, ऐसी नहीं, एक बार कृपा होती है। यही गुरु कृपा है कि जाने अनजाने सर्वकाल में इसमें जैसे बैठे उसमें ऊपर आमता मायूसी मनहूसी ना, इसकी कदर करो। तो बस अब आप बैठे रहो थोड़ा, मैं थोड़ा और बता दूं। अब भैया मैं तो बताने के लिए, मैं कल 2:30 बजे से मैं बता ही रहा हूं, सच कहता हूं, 2:30 बजे से बता ही रहा हूं। कल 2:30 बजे पहुंचा हूं, तब से मेरा मुंह बंद नहीं हुआ और 11 बजे रात तक के बताया और बताते रहा। थोड़ा और पानी पिला, फ्लू भी है, चलता रहता। वो बोला हमको आ गया फ्लू जो है 18-20 दिन से। तो बस वो बुखार नहीं है, वो हरारत है। हरारत और शरारत है, न तो हमें खाट में सोने देता न काम करने देता। चलो हमारा काम बंद न हो। तो कल 2:30 बजे से मैं बोल ही रहा हूं और जब तक के जो है मैं यहां रहूंगा बोलता ही रहूंगा, क्योंकि इसका नहीं था आज मध्य। लेकिन घड़ी जो है बजा रही है 11:15 और अभी फिर तिलक लगाएंगे, आप सबों को प्रसाद वितरण करेंगे। फिर आज तो मैं दुर्ग में रहूंगा और कल सवेरे यहाँ से जहाँ जाऊंगा बता दूं। अब रायपुर नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि रायपुर कुछ विशेष काम से आया था। अब मैं यहाँ से तरकोरी जो है, अब सभी जानते हो तरकोरी, नहीं जानते हो तो सुन लो, वहीं रहता हूँ, वहीं रहूंगा।
और वही प्रोग्राम रोज गुरु पूर्णिमा वहां होती है। जब गुरु पूर्ण है और व्यापक है तो दुर्ग भर में थोड़ी है भैया, तरकोरी सब जगह है। तब सुनो आज का कार्यक्रम समय के अनुसार किए और आप बैठे रहो, बाहर बाहर के लोग आए और सब लोग जो है तिलक लगवा लेना। अच्छा कविता आओ थोड़ा सा मैं बोल। अब देखो भैया, पौने आपको तिलक करूंगा, गुरु जी की तिलक जो है लगा देंगे। वोट के चक्कर में न पड़ना, इसी सामान्य में बने रहना, बस यही तिलक है, यही तिलक लगाना है। बस गद्दी पे बिठा दिए, राज्याभिषेक नहीं, साम्राज्याभिषेक होता है तो हम कर देंगे। तो अभी आरती जब होगी तो आप लोग बैठे ना, अपने साहब जी जो हैं पुराने सत्संगी हैं, कुछ कविता सुनाने वाले हैं, सुनाएंगे और स्वामी जी पर कविता सुनाएंगे तो आप बैठे रहना। और आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण, फिर वो खोल लेना वो तिलक, ये सब होगा। उसके बाद देखिए भोजन जो है तैयार है यहाँ दाऊ लोगों ने जो है हमको, अब जानते हो हम तरकोरी में रहते हैं, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, आप ही लोग जाते हो कष्ट करके, तो क्या करेंगे, आए जाए करो तब फोटो। अब वहीं रहूंगा मैं, अच्छा लगता है। मैं क्यों वहां रहते हो, अब क्यों रहते हैं, अब ऐसा तो है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ी हो तो वहीं हमेशा रहोगे। ये भी कोई हमारा जीव संकल्प करता है, पूरा नहीं कर सकता। भगवान संकल्प करता है, पूरा करता है, भगवान का संकल्प। और हमारा ना संकल्प है पूरा करना। हम पर साल कहे थे हम कहीं नहीं जाएंगे रायपुर दूर, और आ गए कि नहीं दुर्ग, तुम्हारे बुलाने से आए तो अपनी मौज में आए, तुम्हारे बुलाने से नहीं आऊंगा। और नहीं बुलाओ, करें विनती किसी की, करें मिन्नत किसी की क्यों, और हम हाथ को क्यों जोड़ें, कशिश खुद खींच लाएगी उन्हें। आए भैया तुम्हारी कशिश है, तुम पुराने जो है स्वामी जी के लगाए हुए पौधे हो और फूल फल रहे हो, तो तुम्हारी कशिश के कारण हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं। हम कहाँ रहेंगे, पता लगाते रहना। अभी तो 15 दिन रायपुर में रहे, कई लोग कहते हैं आप रायपुर में, हमें पता नहीं लगा। तो पता लगाना आपका काम है, पता लगाना आपका काम है, पता लगाए करो। हमारे पास कोई नौकर नहीं, चाकर नहीं, अकेले आदमी, फिर रिटायरमेंट आदमी कौन पूछता है। तो इसलिए तुम पता लगाया करो, लगा करके तरकोरी में ही रहूंगा अभी जो है, और वहाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से अब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम समाप्त हो गया। बस यही है कि सामान्य का त्याग मत करना चाहिए। इसमें दर्शन अदर्शन दोनों का अनुभव नहीं हो रहा है, प्राप्ति अप्राप्ति दोनों का जो अनुभव नहीं हो रहा है, बोध अबोध दोनों का नहीं। तो इस चक्कर में पड़ोगे, अहंकार से तुम्हारा पतन हो जाएगा, चाहे हम हो तुम, और बड़े बड़े को हो ही रहा है बस। तो अब आप लोग बैठे रहो, फिर आरती होगी संगीत के साथ। और अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ यहीं ठहरा हूँ, तो यहाँ से फिर जाऊंगा, बैठूंगा, क्या करूंगा, दिन भर बैठूंगा, अब रात भर रहूंगा, और कल सवेरे मैं यहाँ से चला जाऊंगा सीधे तरकोरी। तो अब सब बात हो गई ना, और कुछ बकाया तो नहीं। हाँ भोजन, जितने बाहर से भैया सत्संगी आए हो दूर दूर के या दूर दूर के यहीं के, सब लोग भोजन पाके जाना। भोजन की सब व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप लोगों ने, दुर्ग वालों ने जो ये समारोह इस साल लिया, अब आगे के लिए अभी संकल्प मत करो, आगे का, क्योंकि जमाना नाजुक तौर पे गुजर रहा है। ये एक बकरी के पास बकरा गया और नवरात्रि पाक था, जवारा पाक, तो बकरा कहता है झाड़ू दाऊ कि माँ, अम्मा क्या रे, कहे मैं दाढ़ी रखाने की इच्छा कर रहा हूँ, दाढ़ी रखा लूं। कहे बेटा नवरात्रि पाक है, निपट जाए जवारा पाक तो फिर देखेंगे। ये नवरात्रि पाक चल रहा है, एक वो सूत्र बिल्कुल मूर्तिमान खड़ा है, किसी का जीवन सरस न रहेगा, रोज होके मौत के मुंह में लोगों को पहुंचना है। इस सामान्य रूपी खंबा को पकड़ लो, सुन रहे हो, देख रहे हो आंखों से। इसलिए भैया अभी से दाढ़ी रखाना मत करो, नवरात्रि पाठ चल रहा है, जब हमारा ठंडा हो जाएगा आगे साल कहाँ गुरु पूर्णिमा होगी, उसकी सूचना तुम लोगों को मिल जाएगी। मगर गुरु पूर्णिमा शहर में ही होगी, देहात में जो है कहीं भी हो, शहर में जहाँ यातायात की सुविधा है वहीं गुरु पूर्णिमा होगी। तो अभी से हम नहीं बताते कि आगे साल कहाँ होगा, हाँ इतना बताते हैं कभी जो है रहेंगे हम तरकोरी में, आते हो जाते हो, सत्संग करते हो, आनंद। तो पूर्ण मदा हम कर रहे हैं। और लो आप सुना दो पहले, ये साहब जी जो है
स्वामी जी के पुराने भक्तों में से हैं और अपना अनुभव जो है आपको सुना है, सुन लो। स्वामी जी के कृपा से उन्हीं के संबंध में जो कुछ शब्द हैं आज के इस सुंदर अवसर का मैं उपयोग करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरी भावना थी, इसलिए मैंने प्रार्थना की शास्त्री जी से कि मुझे बोलने दीजिए। तो जिस सत्ता पर स्वामी जी ने आपको हमको सबको बिठाया है, जिसकी व्याख्यान करते हैं, अभी स्वामी जी ने बताया कि महिम कहा नहीं जाता, महिमा कही जाती है, तो ये महिमा ही है। महिम तो कहा ही नहीं जाता, वो कहाँ आएगी वाणी में। तो शून्य की सत्ता कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं, और कुछ नहीं के बाद है क्या उसका ही इसमें विवरण है। शून्य के ही गर्भ में ये चमकते हैं चांद तारे, शून्य के ही गर्भ में ये चमकते हैं चांद तारे, और शून्य के आधार पर ही लटकते हैं लोक सारे, और शून्य से ही सृष्टि का सृजन है, संहार है, और शून्य में ही चल रहा सारा संसार का व्यवहार है। शून्य सर्वाधार है या शून्य सबका सार है, शून्य सर्वाधार है या शून्य सबका सार है, शून्य में ही कल्पनाओं का भरा भंडार है। आप कल्पना जो करते हैं आकार तो नहीं है, लेकिन वही करते हैं आप शून्य में ही, शून्य में ही कल्पना। शून्य सर्वाधार है या शून्य सबका सार है, शून्य में ही कल्पनाओं का भरा भंडार है, शून्य में ही कल्पना। कवि स्वर सुनाता शून्य में, और शून्य ही सब सुन रहे हैं लीन होकर शून्य में। शून्य सबसे प्रथम था, बस अंत में भी शून्य है, मध्य में जो भासता वह भी असल में शून्य है। कल्पना का स्रोत श्रोता देख तू भी शून्य है, व्याप्य व्यापक भाव से जगदीश्वर भी शून्य है। शून्य केवल सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, शून्य ही संसार तरु का एक शाश्वत कंद है। शून्य ही बस अंत में उपलब्ध जीवन सार है, शून्य में ही शून्य में तल्लीन होना जीव का उद्धार है। शून्य की महिमा अमित कोई बता सकता नहीं, शून्य की सत्ता बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। अब एक स्वामी जी के विषय में आत्म परिचय। मैं जिसके विषय में जब कोई बोलता है तो मैं कहते हैं, तो वो मैं कैसा है, वो कौन है मैं? आपका भी मैं, मेरा भी मैं, सारा संसार का मैं, वो कैसा मैं है? तो रस एक विकार जहाना जरा, नित्यानंद सिंधु स्वरूप हूँ मैं। रस एक विकार जहाना जरा, नित्यानंद सिंधु स्वरूप हूँ मैं। जिसको नित मानव खोजा करें वही पूर्ण ब्रह्म का रूप हूँ मैं। जिससे शशि सूर्य प्रकाशित हैं वह पुंज प्रकाश अनूप हूँ मैं। जिसके बल से जग माया रची वह मुक्त विशाल स्वरूप हूँ मैं। जग जीव जहाँ से हैं आते तथा मिल जाते जहाँ वह धाम हूँ मैं। हंसता न प्रपंच के विश्व में जो वह निर्गुण और निकाम हूँ मैं। व्यापक साक्षी स्वतंत्र स्वरूप कभी न किसी का गुलाम हूँ मैं। मरता न तो जन्म ही लेता कभी वह मुक्त महान विराम हूँ मैं। दुख का न जहाँ अस्तित्व जरा सुख स्रोत का सुंदर मूल हूँ मैं। प्रतिकूल कभी न किसी के कहीं न कभी किसी के अनुकूल हूँ मैं। मुक्त सदा सब से रहता न तो फूल हूँ मैं न तो सूल हूँ मैं। महिमा की न था लगे जिसकी वह सिंधु सही पैकुल हूँ मैं। तब स्वामी जी के विषय में है उनका धाम, जिसको एक दो बार सुने हैं आप। बताओ मुक्तानंद का धाम जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम।
देश दिशाय रुकाल जहाँ नहीं, और गगन सरिस अभिराम। एक अखंड अनंत अनादि आठों पहर राम। जहाँ गुरु करते हैं विश्राम, बताओ मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, गुरु की कृपा संत जन जाते, और लखते शोभा धाम। लखत लखत उसमें लय होकर करते नित्य मुकाम। वही गुरु मुक्तानंद का धाम, बताओ मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, बेआधार हैं वही सबके हैं आधार तमाम। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के वैभव के वही मुकाम। मुक्त का है यह अनुपम धाम, बताऊं मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ करते बाहर से काम। अपर जीव कैसे जा पावे मुक्त महल अभिराम। निराला है सतगुरु का धाम, बताऊं मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, यहीं कल्पतरु कामधेनु पाए जाते बेदाम। हर्ष शोक का द्वंद नहीं है, आनंदमयी मुकाम हमारे सतगुरु का है धाम। बताऊं मुक्तानंद का धाम, जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम। उसको ही तो खोज रहे हैं पशु पक्षी नरवाम, किंतु गुरु की कृपा बिना दुर्लभ जाना वह धाम। विचारो यरे अधमपति राम, बताऊं मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, जो उस धाम देखना चाहे छोड़े भौतिक धाम। मुक्तानंद चरण में रख दे पाप पुण्य गोदाम, भली विधि देखे फिर वह धाम। नरतन सुलभ सुलभ सतगुरु हैं, धन्य पुण्य यह धाम। बांधव टिकट लेहु सतगुरु से, चलहु मुक्ति के धाम। न तो पछतई हो या ठोयाम, बताऊं मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम, गुरु कृपा वह धाम देख लौली न हुआ पति राम। अपना ही सब ठौर देखता कैसा अलख मुकाम। चित्त हो गया धन्य उपराम, बताऊं मुक्तानंद का धाम। जहाँ जाड़ा वर्षा नहीं घाम। आदि है न अंत है न मध्य है, और निरंतर जो है आप लोग जब हमारे पास बैठते हो, चाहे प्रकृति समाज के हो पुरुष समाज को, उसी को महिमा समझना। और महिम का तो कथन, महिम तो आपके भीतर सामान्य रूप से भरा हुआ है, उसी में आप टिकना। और आज का समारोह जो है समाप्त होता है। आप लोग एक एक करके यहाँ आ जाना, प्रकृति समाज पुरुष समाज दोनों सबको मैं टीका लगाऊंगा। और किस बात का मैं संकल्प करूंगा आप सब लोगों के लिए, आप लोग भी इस सामान्य में, यानी जहाँ बुद्धि बोध हो गई है, चित्त चित हो गया है, मन अमन हो गया है, मैं जो है वो परात्पर हो गया है, इस सामान्य में हमेशा आपका निवास रहे। यही मैं आप सबके लिए मैं कामना करूंगा। तिलक लगाऊंगा, प्रसाद वितरण करूंगा। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ प्रसाद ले करके, नीचे भंडार है वहाँ भोजन करके, और फिर जो जन जहाँ से आए हो तहाँ करो बयान। और हम तो आज रात भर यहाँ रहेंगे इसी जगह पर, और उसके बाद कल सवेरे जो है प्रातः काल हम यहाँ से निकल जाएंगे तरकोरी के लिए। और बस यही याद रखना, बस हमेशा जो है इसमें सामान्य में टीका रहो। विशेष हाँ ये विशेष जो है ना मन का विभोर अवस्था, इसमें कभी मत लपको, यही गुरु कृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माइक ले जाओ, हैं?
नमामि शंकर कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया, युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमर बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी। तीनों